दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में कांग्रेस ने जिन प्रमुख चेहरों को मैदान में उतारा है, उनकी सीटों का विश्लेषण करने पर साफ दिखता है कि पार्टी ने रणनीतिक तौर पर उन क्षेत्रों पर फोकस किया है जहां उसका पारंपरिक आधार अल्पसंख्यक वोट और स्थानीय नेतृत्व उसे प्रतिस्पर्धी बनाता है। भले ही राज्यव्यापी स्तर पर मुकाबला ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच केंद्रित दिखता हो, लेकिन फिर भी यह मुकाबला त्रिकोणीय है। सबसे पहले अधीर रंजन चौधरी की बहरामपुर सीट। यह कांग्रेस का ऐतिहासिक गढ़ है, जहां मुस्लिम आबादी 55 से 60% के आसपास मानी जाती है और अधीर रंजन की व्यक्तिगत पकड़ चुनाव को कांग्रेस बनाम टीएमसी की सीधी लड़ाई में बना देती है। यहां बीजेपी तीसरे नंबर पर रहती है और अगर अल्पसंख्यक वोट में 10 से 15% भी कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो जीत की संभावना मजबूत हो जाती है। हालांकि टीएमसी का कैडर इसे आसान नहीं रहने देता। मालतीपुर की बात करें तो मालतीपुर से मौसम नूर का मामला बहुत दिलचस्प है। टीएमसी से कांग्रेस में आने के बाद उनकी व्यक्तिगत पहचान बहुत मजबूत है, लेकिन यही स्विच फैक्टर टीएमसी को आक्रामक बनाता है। यहां मुस्लिम प्लस ओबीसी समीकरण कांग्रेस को आधार देता है। मुकाबला त्रिकोणीय है, पर मुख्य टक्कर टीएमसी से है और सीट क्लोज फाइट में जाती दिखती है। सुजापुर से अब्दुल हन्नान ऐसे इलाके से लड़ रहे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 65 से 70% तक है। परंपरागत रूप से ये सीट कांग्रेस के लिए संभावनाशील रही है, लेकिन टीएमसी का लाभार्थी नेटवर्क कल्याण योजनाएं इसे बराबरी का मुकाबला बना देती है और यहां पर 2 से 3% भी वोट स्विंग निर्णायक हो सकता है। चकुलिया की बात करें तो यहां से अली इमरान रमाज विक्टर की सीट उत्तर बंगाल के मिश्रित सामाजिक ढांचे मुस्लिम प्लस राजवंशी प्लस ओबीसी वाली है। यहां पर बीजेपी भी मजबूत दावेदार रहती है, इसलिए यह सीट त्रिकोणीय हाई इंटेंसिटी मुकाबले में रहती है, जहां कांग्रेस को जीत के लिए अल्पसंख्यक वोट का समेकन और स्थानीय संगठन दोनों चाहिए। यह कठिन लेकिन संभव श्रेणी में है। दार्जिलिंग से मधुप राय का चुनाव एक अलग प्रकृति का है। यहां गोरखा पहचान, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव और बीजेपी की मजबूत पकड़ के कारण कांग्रेस तीसरे नंबर से ऊपर उठने की कोशिश में है। यह सीट कांग्रेस के लिए लो प्रोबेबिलिटी की श्रेणी में आती है। यहां जीत के लिए असाधारण स्विंग चाहिए। दमदम की बात करें तो जहां से सुष्मिता बिस्वास शहरी परिधीय सीट पर लड़ रही हैं, जहां मध्य वर्ग, कामगार और प्रवासी वोट महत्वपूर्ण हैं। यहां टीएमसी का कैडर और शहरी वेलफेयर मॉडल उसे बढ़त देता है, जबकि बीजेपी भी मजबूत चुनौती देती है। कांग्रेस यहां स्पॉइलर से प्रतिस्पर्धी बनने की कोशिश में है, पर जीत कठिन मानी जाती है। डायमंड हार्बर से गौतम भट्टाचार्य की सीट टीएमसी के मजबूत गढ़ों में गिनी जाती है। मुस्लिम प्लस मत्स्यजीवी समुदाय का वोट टीएमसी की ओर झुका रहता है, इसलिए यहां कांग्रेस के लिए सीधी जीत मुश्किल है। हालांकि स्थानीय मुद्दों पर आक्रामक अभियान इसे क्लोज बना देता है। जंगीपुर से मोहम्मद इमरान अली की सीट कांग्रेस के लिए अपेक्षाकृत बेहतर अवसरों में गिनी जाती है। यहां मुस्लिम बहुलता और ऐतिहासिक संगठन दोनों मजबूत हैं। मुकाबला टीएमसी से है और बीजेपी सीमित प्रभाव में है, और अगर वोटों का बंटवारा कम होता है तो कांग्रेस नैरो एज निकाल सकती है। सागर दिघी से मनोज चक्रवर्ती का चुनाव हालिया उपचुनावी ट्रेंड्स के कारण खास बन जाता है। यहां कांग्रेस ने संगठनात्मक पुनरुत्थान दिखाया है, जिससे यह सीट हाई पोटेंशियल क्लोज फाइट में आती है। टीएमसी का नेटवर्क मजबूत है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का हल्का असर कांग्रेस को मौका देता है। इन सभी सीटों को अगर समेकित रूप से देखें तो पैटर्न साफ है। मुर्शिदाबाद और मालदा बेल्ट यानी बहरामपुर, जंगीपुर, सागर दिघी, सुजापुर, मालतीपुर में मुस्लिम बहुलता है। कांग्रेस का ऐतिहासिक ढांचा उसे वास्तविक मुकाबले में रखता है। उत्तर बंगाल की मिश्रित सीटों चकुलिया में त्रिकोणीय लड़ाई कांग्रेस के लिए अवसर और जोखिम दोनों पैदा करती है, जबकि शहरी दक्षिणी सीटों दमदम,
डायमंड हार्बर और पहाड़ी इलाकों दार्जिलिंग में टीएमसी बीजेपी की संरचनात्मक बढ़त के कारण कांग्रेस के लिए जीत थोड़ा कठिन है। इन बड़े चेहरों में बहरामपुर, जंगीपुर, सागरदिघी, मालतीपुर और सुजापुर जैसी सीटें कांग्रेस के लिए वास्तविक जीत की संभावनाओं वाली है। चकुलिया टफ बट पॉसिबल है और दमदम, डायमंड हार्बर, दार्जिलिंग लो प्रोबेबिलिटी की श्रेणी में आती है। यानी पहले चरण में कांग्रेस का प्रदर्शन इन 4 से 6 हाई पोटेंशियल सीटों पर कैसा रहता है, वही तय करेगा कि पार्टी बंगाल में वापसी के रास्ते पर कितनी आगे बढ़ पाती है।